लीजिए आ गई एक और तारीख आईबीए की तरफ से बातचीत के लिए। लेकिन क्या इस बार की ये मीटिंग खास होने वाली है? क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रही है जब त्योहारी सीजन आने वाला है और सरकार पहले ही जीएसटी में छूट के साथ देशवासियों को तोहफा दे चुकी है। दोस्तों, आईबीए और उफ्बू के बीच बैठकें तो अक्सर होती रहती हैं और हर एक बैठक के साथ बैंक पेंशनर्स को उम्मीद जागती है कि शायद इस बार की बातचीत में उनके लिए भी कुछ अच्छा होने वाला होगा। और यह उम्मीद पिछले 30 सालों से चली आ रही है। बैठक होती है, बाइपार्टाइट होते हैं, उसके बाद रेसिडुअल इशू भी आते हैं और फिर से बैठक होती है उन्हीं रेसिडुअल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। लेकिन उन्हें सॉल्व करते करते अगला फिर अगला और फिर अगला बाइपार्टाइट आ जाता है, लेकिन रेसिडुअल इश्यूज का समाधान नहीं निकल पाता। लेकिन इस बार की बैठक त्योहारी सीजन से पहले अचानक बुलाई गई है। जहां एक तरफ सरकार ने जीएसटी पर छूट के साथ आम पब्लिक को राहत दी है, वहीं दूसरी तरफ आरबीआई के लिए पेंशन रिवीजन की बात भी कही जा रही है। तो क्या ऐसे में आईबीए और उफ्बू के बीच होने वाली अगली बैठक कुछ खास घोषणा लेकर आ सकती है? सबसे पहले बात करते हैं इस साल में रेसिडुअल इश्यूज पर हुई पिछली कुछ बैठकों की और बैठक में प्राप्त कुछ समाधान की। समाधान मतलब एक बड़ा सा जीरो। सबसे पहले बैठक हुई मार्च 2025 में, जिसमें रेसिडुअल इश्यूज में पेंशन अपडेशन और एक्स ग्रेसिया भी शामिल किए गए थे। पत्र आपकी स्क्रीन पर है। इसके साथ ही उफ्बू ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा भी की थी, लेकिन आईबीए की तरफ से कुछ अश्योरेंस मिलने के उपरांत उक्त हड़ताल को पोस्टपोन कर दिया गया था। इसके बाद अगली बैठक हुई 17 जून 2025 को, जिसमें सीएलसी द्वारा मध्यस्थता की गई और इस बैठक में शामिल थे आईबीए बैंक प्रबंधन, डीएफएस, वित्त विभाग, उफ्बू के यूनियंस के प्रतिनिधि। लेकिन दोस्तों, जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियो के माध्यम से भी यह बताया कि इस बैठक से पहले ही पेंशन संबंधी रेसिडुअल इशू को दरकिनार कर दिया गया था। उदाहरण के लिए आपकी स्क्रीन पर भी पहले जारी हुए पत्र की कॉपी आप लोग देख ही सकते हैं। इसमें मार्च 2025 के डिमांड लेटर में शामिल पेंशन और एक्स ग्रेशिया जैसे मुद्दे को इस बार की मीटिंग के लिए यूनियन द्वारा जारी पत्र से ही हटा दिया गया था। हम पेंशनर लोगों की एकमात्र आस और ध्यान सिर्फ इस बात पर केंद्रित है कि पेंशन अपडेशन के मुद्दे को स्ट्रांगली बाइपार्टाइट या रेसिडुअल इशू में शामिल किया जाए। इसके अलावा किन्हीं और मुद्दों पर अगर बैठक हो रही है तो यही समझा जाएगा कि आईबीए या उफ्बू को रिटायर्ड कर्मियों से कोई लेना देना नहीं है। जून में हुई बैठक में चर्चा के मुख्य बिंदु रहे 5 दिन बैंकिंग की मांग, बैंक कर्मियों पर हमलों की घटनाएं, पीएलआई परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव योजना, भर्ती और आउटसोर्सिंग, ग्रेच्युटी की सीमा और वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर्स की नियुक्तियां। इन सभी पर बस गोलमोल से जवाब आए हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अभी अनुमोदन लंबित है। इस बैठक के बाद यह तय हुआ कि अगली मध्यस्थता कॉन्सिलिएशन की बैठक 11 अगस्त 2025 को होगी। 11 अगस्त 2025 को आईबीए तथा उफ्बू के बीच सीएलसी की मध्यस्थता में बैठक होनी थी और इस बैठक की तैयारियां 10 अगस्त को हुई थी, ताकि आईबीए और उफ्बू एकमत हो जाएं कि सीएलसी बैठक में दोनों का क्या स्टैंड रहेगा। मीटिंग हुई, लेकिन सार्वजनिक दस्तावेजों में अभी निर्णय आश्वासन की नई घोषणाएं सीमित है और अब फिर से एक नई तारीख आ गई है सीएलसी में बैठक से पहले रिहर्सल करने के लिए, ताकि चाय की चुस्कियों के बीच कुछ ऐसा ना निकल जाए जिससे दरकिनार किए गए मुद्दों में से कोई मुद्दा उठ जाए। जी हाँ, फिर से बुलाया गया है उफ्बू को, ताकि सीएलसी में होने वाली अगली बैठक से पहले तैयारी कर ली जाए कि इस बार किस झूठ पर दोनों पार्टी को कायम रहना है। झूठ पर कायम इसलिए क्योंकि जहां सिर्फ झूठ मूठ के वादे ही किए जाते हैं, वहां दोनों पार्टी का एकमत होना जरूरी है और यही आईबीए और उफ्बू करने में लगे हैं।
अब तो ऐसा लगने लगा है कि उफ्फू यह CLC में जाने का नाटक करती ही क्यों है जब हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो जब बैंक पेंशनर्स की जिंदगी की कमाई उनकी सेवा के बाद की गारंटी सवालों के घेरे में आ जाए, तो यह सिर्फ इंतजार की बात नहीं होती, बल्कि यह वक्त की मार होती है। मार्च 2025 की CLC बैठक से पहले UFPU ने पेंशन अपडेशन को अपनी मुख्य मांगों में शामिल किया था। लेकिन बैठक एजेंडा में पेंशन अपडेशन को मेजर डिमांड के रूप में नहीं लिया गया, या यूं कहा जाए कि एक ऐसी उपस्थिति जो पेंशनर्स के लिए सिर्फ टूटे वादों की याद है, न कि विश्वास की फितरत। तो साथियों, बैंक पेंशनर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार दिवाली बोनांजा के रूप में कुछ मिल जाए, लेकिन अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है और निकट भविष्य में कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही कि जिसमें पेंशनर्स को कुछ मिलने की संभावना हो। सरकार से आखिर में यही दरख्वास्त है कि कुछ भला बैंक पेंशनर्स का भी कर देते लगे हाथ। इस बार दिवाली तक तो जो कुछ सांसें बाकी बची हैं, वो खुशी खुशी आने वाला त्योहार अपने परिजनों संग मना लेते। कुछ सांसें जो बची हैं, इसलिए कहा क्योंकि न जाने कितने ही साथी न्याय की आस में सांस छोड़ चुके और कितने ही सांस छोड़ने को मजबूर हैं। विषय की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है और यह प्रत्येक रिटायर्ड कर्मी की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने उन भाइयों को भरपूर सहयोग दे जो इस लड़ाई को हर एक मंच पर आगे ले जाने के लिए दिन रात प्रयासरत हैं। और आखिर में सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं अगली बैठक का भी, जो अब ज्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का आभार।